दुनिया के सबसे एडवांस मुस्लिम मुल्क तुर्की में इस वक्त सियासी हलचल काफी बढ़ गई है। खबर है कि तुर्की में दहशतगर्द घोषित किए जा चुके संगठन पीकेके के चीफ अब्दुल्ला ओकलान की रिहाई हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि अब्दुल्ला ओकलान से तुर्की का एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल मिला है और ये बैठक 5 घंटे चली। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात तुर्की के प्रेसिडेंट और खुद को मुस्लिम दुनिया के खलीफा की तरह पेश करने की कोशिश करते रहे रजब तैयब एर्दोगान के लिए खतरा हो सकती है। तुर्की के इमराली जेल में बंद ओकलान से ये मुलाकात उस समय हुई जब पीकेके ने कुछ महीनों पहले ही ओकलान के निर्देश पर हथियार डालने की घोषणा की थी। अब्दुल्ला ओकलान 1999 से जेल में है और कुर्दों के सबसे प्रभावशाली चेहरों में गिने जाते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान की पहल पर ही कुर्द आंदोलन खत्म कराया जा रहा है। अब जो बातचीत चल रही है पीकेके नेता से, उसमें पीकेके के हथियार छोड़ने की प्रक्रिया, कुर्दिश नेताओं को नई सीरियाई सेना में शामिल करने की योजना और तुरंत प्रभाव से लागू किए जाने वाले शांति समझौते शामिल हैं। लेकिन खबर है कि 71 साल के हो चुके राष्ट्रपति एर्दोगान इस मामले में सीधा नहीं उलझ रहे। ऐसे में पीकेके, जिसे तुर्की और दुनिया के कई देश आतंकी संगठन मानते हैं, उनके साथ ऐसे किसी पीस प्रोसेस में सीधे दिखना उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि को चोट पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ये समझौता कामयाब हो जाता है तो इसका श्रेय भी एर्दोगान को ही मिलेगा। तुर्की सीरिया बॉर्डर का कई दशक पुराना तनाव खत्म हो सकता है। पीकेके की 40 साल पुरानी बगावत इतिहास बन सकती है और एर्दोगान इसे अपनी बड़ी राजनीतिक जीत कह सकेंगे। लेकिन अगर शांति की बातचीत कहीं अटक गई तो एर्दोगान पर ही सवाल उठेंगे। इसलिए वो फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, क्योंकि अगर कुर्द आंदोलन खत्म नहीं हुआ तो एर्दोगान की खलीफा वाली छवि पर भी असर पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि कुर्द मुसलमान तुर्की से बरसों से खार खाए बैठे थे, जबकि तुर्की तो एक दौर में सल्तनत उस्मानिया का केंद्र रहा है। वो ऑटोमन साम्राज्य जो दुनिया भर में फैला हुआ था, दुनिया भर के मुसलमानों की मजहबी क़यादत करता था। आखिर उससे कुर्द कौम की क्या लड़ाई? इसके लिए हमें करीब 100 साल पीछे जाना होगा। दरअसल कुर्द एक जाबाज मुस्लिम कौम है। 20वीं सदी की शुरुआत में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें सल्तनत उस्मानिया या ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई। इसके बाद तुर्की, सीरिया और इराक में रह रहे कुर्दों ने अपना एक अलग मुल्क बनाने पर गौर करना शुरू किया, जिसका नाम होगा कुर्दिस्तान। वेस्टर्न कंट्रीज ने 1920 की सेवरेस ट्रीटी में एक कुर्द मुल्क का वादा भी किया, लेकिन महज 3 साल में ही अपने देश के लिए कोशिश कर रहे कुर्दों की उम्मीद पर उस वक्त पानी फिर गया था जब तुर्की की नई सरहद बनाने के लिए लॉज़ेन की संधि हुई। उसमें कुर्दिस्तान का कुछ अता पता नहीं था। तुर्की, इराक और सीरिया ने कुर्दों को माइनॉरिटी का दर्जा भर दे दिया, लेकिन तब से अपने देश का ख्वाब संजोए कुर्द लड़ रहे थे। इस दौरान उनके आंदोलन को कई बार कुचल डाला गया। अब एर्दोगान ने सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलटने के बाद अपनी सीरिया बॉर्डर में कुर्द आंदोलन को खत्म करने की पीस डील का रास्ता चुना है। लेकिन अगर अब्दुल्ला ओकलान बाहर आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ सकती है, जो एर्दोगान के लिए खतरनाक होगी। हालांकि एर्दोगान की पहल पर ही उन्हें छोड़ा जाएगा, लेकिन ये दांव एर्दोगान को उल्टा भी पड़ सकता है।